अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सी मेरी जो माजी की एक स्पेशल मेमोरी है, आज उसको मैं रिकॉल करूँगी और आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी जो है ना वो गला तो वैसे ही ख़राब है 2-3 दिन से। और बस मैंने सुबह उठी, आज लेट थी, तो मैंने कहा चलें जिस भी टाइम उठी हूँ अपना जो है ना वो रूटीन का नाश्ता वगैरह करके तो मैं आपसे जो है वो अपनी स्पेशल आज जो है ना वो मेमोरी शेयर करूँगी। और वो ऐसी मेमोरी है जो कि मोस्ट ऑफ़ द गर्ल्स जो हैं वो चाहती हैं कि हम जो है ना, उनका ड्रीम होता है कि आपने मेरा टाइटल तो पढ़ लिया होगा, तो मेरी जो ड्रीम जॉब थी ना, मैं उससे रिलेटेड आज कुछ मेमोरीज़ आपसे शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया और कैसे मैंने उसको छोड़ा और मेरे कितने कितने अच्छे वहाँ पर कितना कितना अच्छा टाइम गुजरा। तो जी आज का वही व्लॉग होगा। अभी सुबह सुबह जो है वो मैं पहले नाश्ता कर लूँ, नाश्ते के बाद जो है ना मुझे ऊपर छत पर जाना होता है। छत पे जाके आपको पता है डेली का जो है ना वो मैंने ऊपर छत पे बाजरा और गंदम वगैरह डालनी होती है, मिक्स करके मैं डाल देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा परिंदे आते हैं तो वो खा लेते हैं। तो अभी मैं वो डालने जा रही थी और जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा यार आज इतना ज़्यादा वेदर अच्छा हो रहा था, इतना प्लेजेंट वेदर था और हवा चल रही थी और रात को बारिश भी हुई थी। मज़े की बात है, मुझे पता ही नहीं है कि रात को बारिश हुई है। वो तो मैं छत पर आई तो मैंने देखा कि रात को बारिश हुई है और इतनी मज़े की हवा चल रही थी, यकीन करें दिल ही नहीं चाह रहा था नीचे जाऊँ। फिर मैंने कहा थोड़ी देर ज़रा ना छत पर बैठती हूँ और फिर नीचे जाके मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है और ये कमाल का वेदर था। खैर मैंने फिर राबिया को कहा राबिया ज़रा थोड़ा सा ना यहाँ से हम कैप्चर करते हैं और साथ में अपने जो है ना वो व्यूवर्स को भी शेयर करेंगे वेदर। ये देखें मुझे ऐसा वेदर जो है ना वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अगर मेरे हस्बैंड इधर होते तो हमने डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं जो है ना वो बाहर ज़रूर जाना था। और जब वो आएंगे तो जब वो इधर होते हैं ना फिर मेरे दिन जो है ना वो सारे इस दिन बहुत स्पेशल दिन होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता ऐसे टाइम गुजरता है। नहीं तो घर में जो है ना वो बस ऐसे ही गुजर जाता है। आप पता है नाश्ता किया और फिर वही डेली रूटीन के काम शाम ये वो। कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई अपने व्लॉग में जो है वो आपको टिप्स वगैरह भी शेयर करूं। अगर कुछ मेरे पास कोई थोड़ा बहुत है नॉलेज तो वो मैं आपसे शेयर करूं, तो कोशिश करती हूँ। और आप मुझे जो है ना वो बस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना मत भूला करें। हर व्लॉग में कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़ना। और जी बस लाइफ है, हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें और माजी की जो अच्छी अच्छी यादें हैं ना उनको अपने पास ना समेट के रखें और उनको याद करके ना खुश हुआ करें। तो ऐसा ही है, आज की जो मेरी माजी की अच्छी याद थी ना, सोचा वो मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ। अम्मी की तरफ गई थी तो वहाँ पे मुझे अपने वो एक बैग नज़र आया, ठीक है, मेरी जॉब से रिलेटेड। तो मैंने कहा कि वो बैग मैं साथ ही ले आती हूँ और वो लेकर आई थी। तो मैंने ना लास्ट कल रज़ाई निकाली अपनी पेटी में से तो वो मुझे नज़र आ गया। तो मैंने सोचा कि कल का व्लॉग जो है ना वो मैं इसको रिकॉल करूँगी और साथ में आपसे भी मैं शेयर करूँगी कि मेरा वो टाइम कैसा गुजरा और कितना अच्छा टाइम था और कितने ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंसेस इंसान सीखता है। जब इंसान बाहर निकलता है तो सीखता है ना। तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करती हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ कि अक्सर आपने सुना होगा, आप किसी फील्ड में जाते हैं, जैसे कि मैं इस फील्ड में गई थी तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं ये लोग ऐसे होते हैं, ये इन्वायरमेंट ऐसा होता है, लोग ऐसे हैं, ये है वो है। बहुत ज़्यादा मतलब लोग जो है ना नेगेटिविटी उस चीज़ के बारे में या उस जॉब के बारे में ना आपके माइंड में डालते हैं। तो मेरे माइंड में भी काफ़ी नेगेटिविटी डाली गई थी कि मत जाओ, ये ना करो, वो ना करो। बट मुझे बचपन से ही एक वो था कि मुझे जो है ना वो एयरलाइन सेक्टर में जॉब करनी है और मैं बचपन से ही सोचती थी कि मैंने करनी है तो करनी है। फिर जब मुझे मौका मिला और मैंने देखा कि वैकेंसीज़ आई हैं, मैंने अप्लाई किया, तो तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, फैमिली की तरफ से भी आई कि वो लोग नहीं मतलब कि मुझे अलाउ कर रहे थे। लेकिन हमेशा ही फैमिली मेरी जो है ना वो सपोर्टिव रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो मुझे नेक्स्ट अपनी ये जो फैमिली मिली है, मेरे हस्बैंड ये भी बहुत सपोर्टिव हैं और मुझे हर मामले में सपोर्ट करते हैं। किसी मामले में भी जो है ना वो मुझे नहीं कहते कि आप ये ना करो वो ना करो, क्योंकि जब आप खुद ठीक होते हो ना तो आपको कोई भी फील्ड गलत नहीं लगती। जब आपके अंदर खुद देखें आप खुद ठीक है ना, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं वो फील्ड आपके लिए कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तो मैंने मोर देन 2 इयर्स जो है ना वो ये एक्सपीरियंस गेन किया और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ ऐसा नहीं था जैसा मैंने सुना था इस जॉब से रिलेटेड। आपको पता है कभी
मैं नेम नहीं बोलना चाहती किसी भी फील्ड का, लेकिन बहुत से लोग बहुत सी फील्ड में लड़कियों को गलत समझते हैं कि ये लड़कियां जो है ना इस फील्ड में हैं तो ये ठीक नहीं होंगी, या ये लड़कियां, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप जिस फील्ड में हैं ना, अगर आप खुद ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ आपके लिए गलत नहीं हो सकती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैंने ये 2 साल का जो एक्सपीरियंस था मेरा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, और मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। मेरा जो है ना लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था, जिसको मैंने जो है ना वो इम्प्रूव किया काफ़ी ज़्यादा। बात नहीं कर पाती थी किसी के सामने भी, मतलब बात करने से शाय हो जाती थी। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया गया, और आगे मैंने जो है ना वो बस ये जॉब छोड़ने का भी मकसद यही था कि कुछ हमारी एयरलाइन के जो थे ना वो कुछ प्रॉब्लम चल गए थे, जो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, जिसकी वजह से मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ी। फिर मैंने आगे अप्लाई भी नहीं किया, आगे बस जो है ना वो घर वाले कहते ठीक है, अब आपने आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, अब आप कुछ और करना चाहती हैं तो कर लें, लेकिन ये नहीं। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने जो है ना वो कोई मतलब आगे मेरी जो है ना बस समझ लें कि रिश्ता हो गया और शादी हो गई। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बातें शुरू कर दी हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी माइक नहीं है, और जिसकी वजह से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो माइक इंशाल्लाह जो है ना वो मैंने कोशिश करी मैं जल्द से जल्द ले लूँ। इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन अभी मैं ले नहीं पा रही, बस ले लूँगी जल्दी से ना। कुछ मुझे थोड़ा सा आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिले, मुझे लगे कि हाँ भाई मुझे जो है ना वो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो फिर इंशाल्लाह सारे गैजेट्स वगैरह मैं ले लूँगी साथ ही साथ। अच्छा, ये मैंने ना एयरलाइन के बंद होने से पहले ही ना, मुझे हम लोग को कुछ टाइम पहले, मतलब 2-3 महीने पहले न्यू यूनिफॉर्म मिला था। हर 6-7 महीने बाद जो था ना वो न्यू यूनिफॉर्म मिलता था। तो ये वो यूनिफॉर्म था। बाद में एयरलाइन का कोई इशू हो गया तो फिर वो पहनना ही नहीं पहना ही नहीं। तो ये बिल्कुल पैक यूनिफॉर्म था। तो मैं अभी आपको ये पहन के दिखा रही हूँ। ये हमारा वो अबाया था जो हम पहनते थे फ़्लाइट से पहले, और जो फ़्लाइट के अंदर हमारा यूनिफॉर्म था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये यूनिफॉर्म की ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती थी कि हमारे जो है ना वो यूनिफॉर्म में अबाया, आपको यूनिफॉर्म देख के ही पता चल गया होगा बहुत से लोगों को कि किस एयरलाइन का यूनिफॉर्म था। और ये इस तरह से ना बहुत मज़े का अबाया मुझे लगता था ना। अबाया बेस्ट चीज़ थी इस यूनिफॉर्म की। ये देखें, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं फ़्लाइट पे जा रही हूँ। हाँ, वो टाइम याद आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास वो प्रॉपर अभी मेरा जो है ना वो कैप वगैरह नहीं थी इसके साथ। हमारी जो हम लोग फ़्लाइट के अंदर यूनिफॉर्म वेयर करते थे ना, उसके साथ कैप होती थी। तो वो कैप अभी नहीं थी, तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी एक कैप ना। तो मैंने कहा चलें इसी से बता देते हैं। इस तरह से ना ये हमारा, हम लोग फ़्लाइट के अंदर का जो यूनिफॉर्म था ना ये पहनते थे, और साथ में कैप के साथ जो है ना इस तरह से लगा कर, तो फ़्लाइट के अंदर यूनिफॉर्म ये होता था। तो अबाया वगैरह हमारा फ़्लाइट में चेंज हो जाता था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना वो शौकी टाइप थोड़ा सा हो रही हूँ अपने यूनिफॉर्म को पहनकर। और ये कोई बहुत पुरानी, इतनी भी माजी की बात नहीं है, कुछ टाइम पहले की ही बात है। और इस तरह से यूनिफॉर्म था, ये बार बार गिर रहा था। मैंने कहा चलें पिन लगा कर ना मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो थी ना मेरी माजी की एक बेस्ट मेमोरी थी। और मेरा वो टाइम जो ट्रेनिंग का टाइम था ना, मेरी बेस्ट लर्निंग का टाइम था, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो अगर आप भी जो है ना एयरलाइन सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत से लोग कहते हैं एक स्पेशल ट्रेनिंग है, ये है वो है, इंस्टीट्यूट बने होते हैं स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एयरलाइन की अपनी ट्रेनिंग होती है, अपना मैनुअल होता है, अपना सब कुछ होता है, और ट्रेनिंग वही होती है जो वो ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप में से कोई भी एयरलाइन सेक्टर में इंटरेस्टेड है और वो कुछ मतलब पूछना चाहे, तो वो मुझसे इजीली कमेंट्स में पूछ सकता है। मैं ज़रूर बताऊंगी अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मेरे से चाहिए होगी, और मैंने कैसे अप्लाई किया, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसा आपका सारी जो क्राइटेरिया होता है ना एक एयरलाइन सेक्टर में अप्लाई करने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी अगर आपको नीड हुई तो। ठीक है, तो ये सारा वो सामान मैं लेकर बैठी हुई थी, और अब मैंने कहा इसको ज़रा सेट करके दोबारा से मैंने इसको डेफ़िनेटली पेटी में ही रखना है, क्योंकि अब बाहर रख कर इसको, ये मेरी एक मेमोरी बन गई हुई है, तो इसको मैं पेटी में ही रखूँगी दोबारा से ना। अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकाला था। अभी इसके साथ मेरे बैग्स भी हैं, और इसके साथ जो है ना वो और भी यूनिफॉर्म है। ये मेरी साथ में मम्मा की पिक्चर थी, और ये भी उन्होंने साथ में रख दी थी। मैंने जब लास्ट गई थी तो मैंने उनको कहा था ये पिक्चर आप मुझे दे दें अपनी।
तो उन्होंने उस टाइम कहा अच्छा ठीक है, वॉल पे लगी हुई थी। तो फिर बाद में उन्होंने ना मुझे भिजवा दी, कहती ठीक है ये लो, ये आपने मांगी थी। जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और कभी भी किसी भी फ़ील्ड को किसी भी फ़ील्ड में लड़की के होने को कभी भी गलत साबित मत किया करें। कोई भी फ़ील्ड होती है वो गलत नहीं होती है, इंसान खुद जैसा होता है ना वो उस एनवायरनमेंट को वैसा बनाता है। अगर आप खुद ठीक हैं तो एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा है, अगर आप खुद गलत हैं तो वो एनवायरनमेंट आपके लिए भी गलत ही बन जाता है। तो कोई भी फ़ील्ड जो है ना वो गलत नहीं होती अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत सी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, बहुत सी इंटरेस्टिंग जो है ना वो चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं आपसे शेयर करने के लिए। तो आप मुझे अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दें, इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत सी चीज़ें और भी शेयर करूँगी, एयरलाइन से रिलेटेड भी करूँगी और भी बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड, लाइक मेरी शादी कैसे हुई है या और भी जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करूँगी। आप जो है ना मुझे बस अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दें, अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रखें और खुश रहें और खुश रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।